श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबकी वंदना की। किन किन की वंदना की है? अयोध्या की वंदना, अयोध्या में रहने वालों की वंदना, कौशल्या की वंदना, दशरथ की वंदना, कैकेयी की वंदना, सुमित्रा की वंदना, जनक की वंदना, भरत की वंदना, शत्रुघ्न की वंदना और हनुमान जी की वंदना। अच्छा अब बताइए वंदना किसकी रह गई अभी? ये दोबारा हमारा गिनाने का यही तात्पर्य था कि आप कितने अटेंटिव हैं। इस बात के लिए तो है ही है कि अब आरती होना चाहिए। तो किसकी वंदना बाकी है अभी? है भगवान राम की वंदना तो अभी हुई है। हो सुबह शाम आठों यही काम किए जा, हो सुबह शाम आठों यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हनुमान राम राम किए जा, जय जय राम राम किए जा, सुबह शाम आठ यही नाम लिए जा, सुबह शाम यही नाम लिए जा, होंगे हनुमान राम राम लिए जा, हनुमान राम राम किए जा। जय हो। खाली सेवा करते हुए सभी गाइए। लिखा राम नाम वो पत्थर भी कर गए, वो पत्थर भी कर गए, पत्थर भी कर गए, ये राम जी से बैर जी के जीव मर गए, जीव मर गए, जीव मर गए, जीव मर गए, जीव मर गए। हाँ बस राम करस पान तो इंसान किए जा, बस राम करस पान तो इंसान किए जा, खुश होके हनुमान राम राम किए जा, जय हो राम किए जा, खुश होके हनुमान राम राम किए जा, हनुमान राम राम किए जा। राम नाम की धुन में नाचे हो करके मतवाला, बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला, जो भी हनुमत के दर आता उसका संकट टाला, मुख में राम तन में राम जब राम नाम की माला, जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जते हो, हनुमान जते हो, हनुमान जते हो, हनुमान जते हो, बोले फिर पार्वती हो, फिर पार्वती हो, फिर पार्वती हो, फिर पार्वती हो, फिर पार्वती हो। सिया राम की कृपा से, सिया राम की कृपा से 2 साल किए जा, सिया राम की कृपा से 2 साल किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो, बाका न बाल हो, बाका न बाल हो, जिस पे दया
जा, कुछ होंगे हनुमान राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम किए जा। सुबह शाम 8 राम यही नाम लिए जा, सुबह शाम हनुमान यही नाम लिए जा, सुबह शाम 8 राम यही नाम लिए जा, यही नाम लिए जा, होंगे हनुमान राम किए 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 जा। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जेहि मुनिवर विज्ञान विशारद। सबको प्रणाम किया। इसके बाद माता जानकी को प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात बताएं कि ये 2 चौपाइयां जो आपके सामने अब आ रही है, ये मानस की गायत्री है। ध्यानपूर्वक सुनना कि गायत्री मंत्र को आज लोगों ने क्या बना लिया है? तमाशा बना दिया। गायत्री मंत्र के कैसेट बन गए, उनको आप मंदिरों में लगा देते हैं, घर में लगा देते हैं, गायत्री मंत्र चलते रहता है। जबकि वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि गायत्री मंत्र का तो उच्चारण स्वयं के कान को भी सुनाई नहीं दे, इतने धीरे होना चाहिए। गायत्री मंत्र कोई तबला, ढोलक, पेटी, हारमोनियम, माइक पर गाने का विषय नहीं है। पहली बात, इसका प्रभाव ठीक नहीं है। आप एक बात विचार करिए, पहले समय में मंत्रों का कितना प्रभाव होता था। संत महात्मा, जति यति तपस्वी मंत्रों के द्वारा जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की वैसी साधना होती थी। और आज मंत्रों के साथ खिलवाड़ हो गया। अगर किसी को मना करो तो प्रश्न खड़ा हुआ हो जाता है, हमें जपने का क्यों अधिकार नहीं है? अरे देवता शास्त्र कह रहा, इसलिए मना कर रहे हैं। शास्त्र में मंत्र है, शास्त्र में वो बात लिखी है कि गायत्री मंत्र जिन्हें जपने का अधिकार, मतलब पात्रता, अधिकार का मतलब पात्रता है। अधिकार को आप दूसरे शब्दों में मत लेना। पात्रता, पात्र कौन है? पात्र वह व्यक्ति है जो प्रातः काल उठ करके नियम से संध्या करता। तो संध्या करने का पात्र कौन? उस मंत्र को जाप करने के लिए पात्रता प्राप्त होती, गुरु के द्वारा दीक्षा होती है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, जो जनेऊ को धारण करता है। तो आज क्या है, जनेऊ को तो अपन ने निकाल के खूंटी पर टांग दिया है। कितने लोग हैं जो जनेऊ धारण करते हैं? नहीं करते। और कहते क्या है, हमने कहीं से पूछा क्यों भैया क्यों नहीं करते? तो बनियान के साथ निकल जाता। जब बनियान के साथ जनेऊ निकल जाता, बाकी चीज नहीं निकलती। बनियान के साथ में जनेऊ निकल जाता है उनका, बाकी नहीं निकलती साहब। जनेऊ फिर ज्यादा जोर दिया तो कहने लगे महाराज उसका नियम पालन नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं कि एक बार उसको धारण करके रखो, धीरे धीरे नियम भी पालन होने लगेगा। भगवान ने हमको जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने योग्य बनाया है। जिन लोगों को, उनको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन्हीं को गायत्री जपने का अधिकार है, और वही पात्र है। अब कहा जो पात्र नहीं है उनके लिए भगवान ने क्या कृपा की? तो कहा ये 2 चौपाइयां जो है ये गायत्री मंत्र ही है। इन 2 चौपाइयों का उन्हें जाप करना चाहिए। तो जो फल गायत्री मंत्र से प्राप्त होता है वो फल इन चौपाइयों से प्राप्त होता है। क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाऊं, जाके जुग पद कमल मनाऊं,
जननी जानकी जनक सुता। ये दो चौपाइयां, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पावन। ये बालकांड में 18वें नंबर दोहे के ऊपर की चौपाई है, ध्यान रखना। आप इसको अपने घर जाकर के नोट जरूर करना। विशेष करके माताएं जो गायत्री मंत्र का जाप करती हैं वो आज से ही अनाधिकृत समझ करके इन चौपाइयों को याद कर ले और इनका पाठ करना उनको चाहिए। एकदम फर्क पड़ेगा। जिस काम के लिए, साधना के लिए आप कर रहे हैं वो साधना सिद्ध होगी। गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि अपन यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, इसलिए उस जाप को करने से हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसी औषधि जो हमारे शरीर को कोई काम ना करे, फायदा ना करे, उसको आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। औषधि तो आखिरी में जाकर के नुकसान ही करेगी। तो जनक सुता जग जननी जानकी, इन चौपाइयों का अर्थ और गायत्री मंत्र का अर्थ दोनों एक ही है। गायत्री मंत्र का अर्थ है सवितुर्वरेण्यम, ये सविता के देवता भगवान आपकी हम वंदना करते हैं कि हमारी जो बुद्धि है उसको शुद्ध करो। शरीर को तो आप स्नान करके शुद्ध कर लेंगे, परंतु बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ इन्हीं चौपाइयों से होगा। यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि करुणा निधान भगवान राघवेंद्र सरकार की जो अति प्रिय माता जानकी है, जनक की सुता है, जनक की पुत्री है, वो हमारे ऊपर कृपा करें। हम उनके दोनों जुगपद कमल को हम मना रहे हैं और हमारी मति को निर्मल मति, क्या हो जाए? हमारी मति निर्मल हो जाए। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। हे मां जगत जननी जानकी, आपकी कृपा से मेरी मति निर्मल हो जाना चाहिए। पहली चीज, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहे हैं वो इन चौपाइयों का जाप करें। दूसरी बात, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है उन्हें यज्ञोपवीत हर हाल में धारण करना चाहिए। तत्काल प्रभाव से आप लोग यज्ञोपवीत धारण कर लें जिन लोगों ने पवित्र संस्कार हुआ है। अब पालन होगा नहीं होगा वो बात का विषय, एक बार धारण करो, धीरे धीरे करके पालन भी होने लगेगा। और जो नहीं कर पा रहे हैं विशेष करके वो इन चौपाइयों को लिखें। माताएं तो इन्हीं चौपाइयों को पढ़ें। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाऊं, जाके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। माता जानकी की वंदना की। इसके बाद में महाराज गोस्वामी पाद ने राम की वंदना की है। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। अब मैं अपने वचन से, मन से, कर्म से भगवान राम की वंदना कर रहा हूं। तब तक दोनों वंदनाएं अलग अलग की तो विचार आया कि संसार के जीव ऐसा ना समझ लें कि राम अलग है और सीता अलग, क्योंकि इनकी समझ का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब क्या समझ लेंगे। तो बाबा ने तुरंत सुधार दिया और कहा कि ये दोनों एक ही हैं। और आगे के दोहे में लिख दिया कि गिरा रथ जल बीच समा, कही अति भिन्न न भिन्न,
सीताराम सदा बिना है परम प्रियजन बनो सीताराम सदा बिना है परम प्रियजन। अब दोनों की वंदना एक साथ कर ली है। वंदना का क्रम बस पूरा होने जा रहा है और आज की कथा भी पूर्णता की तरफ धीरे धीरे जा रही है। अभी वंदना चल रही है, पूरा नहीं हुआ। अब भगवान तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी पाद ने विचार किया कि राम की वंदना, सीता की वंदना, हनुमान की वंदना, सब की वंदना हो गई है। इसके बाद बाबा के मन में विचार आया कि वंदा हो नाम राम रघुवर को, वंदा हूँ राम राम रघुवर को, वंदा हूँ नाम राम रघुवर को, वंदा हूँ नाम राम रघुवर को। ये तो कृष्ण भानु है मैं को, उन्होंने राम नाम की वंदना की। क्यों? क्योंकि राम से बड़ा क्या है? राम का नाम है। नाम ने तो कितनों को तार दिया है। नाम वंदना बहुत बड़ी है। नाम की वंदना यहाँ गोस्वामी पाद ने 9 दोहों में और 91 पंक्तियों में की है। बहुत बड़ी वंदना है। नाम की वंदना को क्या कहा जाए? महामंत्र जो ही जपत महेशु, ये नाम रूपी मंत्र कौन जपता है? महेश भगवान शंकर सतत जपते हैं। और वो जप करके क्या करते हैं? जो काशी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके कान में जाकर के राम का नाम कहते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाता है? काशी मुक्ति हेतु प्रदेश। काशी में बैठकर बाबा सदा राम का नाम ले रहे हैं। कोई भी जीव जंतु कीट पतंगा मृत्यु को प्राप्त हो उसके कान में जाकर राम कहना भगवान शंकर की ड्यूटी है। जैसे ही राम कहा वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा ये नाम है, इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस नाम की महिमा को तो भगवान गणेश जी जानते हैं, जिसके नाम लेते हुए मात्र परिक्रमा कर लेने मात्र से वो प्रथम पूजनीय हो गए हैं। इसलिए नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। नाम क्या है? नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कोट फलो दीन अमी को। आहा, जो भगवान शंकर इस नाम की महिमा को जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान शंकर ने कालकूट विष का पान किया तो क्या कह करके पान किया था जानते हैं? जैसे ही पान किया वैसे ही क्या कहा? राम का उच्चारण किया। राम करके पान किया तो वो जो विष था वो क्या हो गया? अमृत हो गया। बाबा कहते हैं नाम की बड़ी महिमा है। और नाम कैसा है? एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर नहीं पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरनत विराट दो। भगवान के नाम की बहुत वंदना की है और कहा नाम ऐसा है, राम नाम मन दीप धरु जी है दे हरिद्वार और तुलसी भीतर बाहरे जो चाहत यार। राम नाम मणि को अपनी जिह्वा पर रख लो जैसे देहरी के ऊपर दिया दिया जाता है। पहले समय में, अब तो सबके यहाँ इन्वर्टर हो गया है। अगर पहले समय में लाइट चली जाए गांव में
तो एक ही दिया रहे घर में, 2 कमरे रहे तो उसको कहाँ रखते थे? देहरी पे रख देते थे ना, कि इधर भी उजाला करेगा और उधर भी प्रकाश दे देगा। ऐसे ही राम का नाम है, जो राम का नाम अपने जीव रूपी देहरी पे रखता है उसको बाहर तो प्रकाश मिलता ही है, संसार तो उसको पूजता ही है, अंदर भी प्रकाश उसको प्राप्त हो जाता है। राम भगत हित नर तनुधारी, भगवान राम ने तो भक्तों का हित करने के लिए नर का रूप धारण किया है और सही संकट के साधु सुखारी, संकट को सहन कर करके साधुओं को सुख दिया है। परंतु नाम कैसा है कि नाम सप्रेम जपत अनयासा और भगत हो मुद मंगल वासा। नाम के प्रभाव से कई तर गए हैं, इसलिए ये बड़ा प्रभावकारी नाम है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। बराह पुराण में भगवान के नाम की जो महिमा का वर्णन है उसको आपको श्रवण करा करके आरती की तरफ चलेंगे। बराह पुराण में नाम जापक एक यवन का वृत्तांत आया है। तो यवन बैलों का व्यापार किया करता था और बैलों का व्यापार करने वाला एक दिन इसको क्या हुआ कि अतिसार हो गया, इसको एक बीमारी हो गई संघृणी, और ये बार बार जो है जाने लगा। जिस समय ये व्यापार करने जा रहा था तभी एक झाड़ियों में जाकर के बैठा, तभी वहां पर एक सूकर शावक आ गया और सूकर शावक ने क्या किया, इसको पीछे से धक्का मार दिया। तो यवन के लिए तो सूकर उसका नाम नहीं लेते हैं, आप लोग जानते होंगे, सूकर का नाम यवन नहीं लेता है, उसको कहते हैं हराम। तो वो बैल का व्यापारी जो है कहने लगा हराम ने मुझे मारा। जैसे ही उसने धक्का मारा और ये नीचे गिरा, बीमारी के कारण जर्जर हो गया था, उसके प्राण बचे नहीं थे, शरीर बिल्कुल क्षीण था। जैसे ही सूकर ने धक्का मारा ये नीचे गिरा और इसने देखा किसने मारा तो कहा सूकर, क्या सूकर तो नाम नहीं लिया, हराम ने मारा। तो आखिरी समय में इसको नाम भगवान का निकल गया राम, जिसके कारण भगवान ने इसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया है। इसीलिए कहा है कि नाम को कैसे भी स्थिति में भजो, भाय को भाय अलख आलसा, 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 नाम जपत मंगल दिसता जैसे जपो ये दसों दिशाओं में मंगल ही करता है। सो मेरे सो नाम राम गुण गाथा, गायहि नाहि रघुनाथ ही माथा। भगवान के नाम की वंदना है। बहुत वंदना करते करते बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है नाम की महिमा बताते हैं और कहते हैं राम कथा कलिकाल में पुण्य देने वाली है, विश्राम देने वाली है। ऐसे भगवान का ये नाम है। और नाम की वंदना करते हुए कहा कि इस नाम के जप को कर करके संसार में कितने ही जीव तर गए हैं। गिद्ध है, अजामिल है, ये सब परम धाम को प्राप्त हो गए हैं।
इसलिए नाम की महिमा को प्रणाम किया। और अब इस कथा को संत के चरणों में ले जा रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ यहीं से हुआ था कि संतों को प्रणाम है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और अगर सत्संग करना है तो संत के शरण में जाना पड़ेगा। संत कौन? जो भगवान की चर्चा करे, भगवान के नाम का गुणगान करे। और संतों के चरण में जाने के पहले, भगवान की कथा को सुनने के पहले 3 चीजें जीवन में आना चाहिए, तब भगवान की कथा फलित होती है। और वो 3 क्या? जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन महु मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके मन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा नहीं हो, कथा उसको समझ आने वाली, उसको तो यही लगेगा कि पता नहीं 3 घंटे महाराज ने क्या बताया और क्या नहीं बताया, समझ कुछ आएगा नहीं। तो पहली बात मन में क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। कथा को सुनने के लिए संबल, भगवान के चरणों का बल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा हो, संतों का साथ हो। और विश्वास के साथ जो कथा को श्रवण करता है उसको ये कथा समझ आती है और उसको भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। इसलिए 3 चीजें अवश्य होना चाहिए, जो आपके अंतःकरण में हमको दिखाई दे रही है कि आप लोग बड़ी श्रद्धा से कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा पहुंचती है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज में कथा जा रही है। और प्रयागराज में कौन है? भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, बसाहि प्रयागा, बसाहि प्रयागा। प्रयागराज में बस के क्या करते हैं? जैसे आप राजहंस में बस के कर रहे हैं, क्या? कि तीन ही राम पद अति अनुरागा, 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 भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा। भगवान के पद के प्रति बहुत प्रेम है। अब यहाँ पर मेला लगने वाला है, जो कल 3 बजे फिर से मेला लगेगा। माघ का मेला कल अपन कथा में श्रवण करेंगे। तो अभी आप सब कहाँ पहुँच गए हैं? आज प्रयाग पहुँच गए हैं। तो आज ऐसा घर में मत माहौल बनाना कि आप भोपाल में हैं। घर में आज माहौल होना चाहिए कि अपन गंगा स्नान, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, आनंद से रात्रि में भी भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, कथा की चर्चा हो। और कथा में और आगे क्या हम कर सकते हैं, आनंद आना चाहिए, उसी पर चर्चा होगा। तब तो आप रहेंगे प्रयाग में, और नहीं तो पड़े रहेंगे यहीं पर। इसलिए मामला गड़बड़ है। तो भरद्वाज ऋषि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज ऋषि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज ऋषि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा। सभी 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती होगी, पश्चात प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आज हनुमान जी महाराज की कृपा रही कि इंद्र देवताओं ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे ही समरसता बन करके कथा धीरे धीरे करके अपनी पूर्णता की तरफ आगे बढ़े। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय
जय राम हरे जय राम कृष्ण। शंकर जी और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी यहाँ कथा के माध्यम से मनाया जाएगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ लेवें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामायण जी की आरती होने जा रही है। यजमान यहाँ आ जाए। भद्रकाली नमो। सभी आगे आ जाइए, भगवान की आरती मंगलमय। इसके पश्चात प्रसाद आदि लेकर के स्थान करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, ये वाली आरती सबको देखनी है। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोगे, कनक सिंहासन राजत जोगे, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारा, युगल छवि को हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, वाम भाग सो नित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, उन चरणों को सादा पखारो, उन चरणों को रखवारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा है दर्द उतारो, राम कथा उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारी,
चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदावतन संभुजारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलपाणकाय कपालमाला शीघ्राय दिव्याम्बराय दिगम्बराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं श्रीकृष्णकीर्तनं रामचन्द्रं हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलैना शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थेनात्मादिवन्दनं। देवं दध्यात स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः। सर्वशान्ताधात्पराधात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडते। तदभ्येषलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदेते। ॐ विश्ववातश्चक्षुरुतविश्ववातो मुखो विश्ववातो बाहुरुतविश्ववातो सपात सम्बाहुभियान्धमते सम्पततरेद्याव भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ
रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कोई भी दूर से अक्षत पुष्प फेंके नहीं, पास में आकर के भगवान को अर्पण करें। अपने स्थान पर एक परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। देखिए फिर आज वही जयकारा में आपकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है, मगर आज सायंकालीन सत्र हो गया है, लेकिन जयकारा थोड़ी जोर से लगाए भगवान का। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। और जो भी दानदाता इस कथा में सहयोग करना चाहते हैं वह समिति के सदस्यों से संपर्क करें, अपनी दान राशि वहां उनको दें और रसीद प्राप्त करें। अपने जीवन को जो है धन्य बनावे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार भैया। हाँ हाँ बढ़िया।